हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ बैच सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर पे सारे PYQs डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर पे एवरेजली 2 PYQ आए थे हर सेशन में, तो 2 PYQ हर सेशन में तुमको देखने मिलेंगे एवरेजली। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद द फर्स्ट PYQ। 3 सैम्पल्स है X, Y एंड Z ऑफ सेम गैस हैव इक्वल वॉल्यूम्स एंड टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम भी इक्वल है, टेम्परेचर भी इक्वल है। द वॉल्यूम ऑफ ईच सैम्पल इज डबल्ड, द प्रोसेस बीइंग आइसोथर्मल फॉर X, adiabatic for Y and isobaric for Z. Then the final pressure are, if the final pressure are equal for the 3 samples, then the ratio of initial pressures is। बहुत सॉल्विंग वाला क्वेश्चन था, गैमा की वैल्यू भी दिया था उन्होंने, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर X, है ना। अब X के लिए कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में PI VI इज इक्वल टू PF VF होता है ना। इनिशियल वॉल्यूम सबके लिए सेम है और फाइनल वॉल्यूम डबल है कह रहे हैं, तो पी आई फॉर एक्स, इनिशियल वॉल्यूम वी ले लेता हूं मैं और फाइनल वॉल्यूम 2V है, दैट इज पी एफ को मैं P ले लेता हूं यहाँ पे, फाइनल प्रेशर भी सेम है बोलते हैं, तो P इंटू 2V कैंसिल, तो ये हो गया 2P। ठीक है, सिंपल था। फॉर वाई PV रेस टू गैमा कांस्टेंट होता है, तो PI VI रेस टू गैमा दैट इज इक्वल टू PF VF रेस टू गैमा। PV रेस टू गैमा कांस्टेंट होता है, सभी वैल्यूज यही यूज करने हैं सबके लिए, तो क्या आ जाएगा? PI फॉर Y, VI का वैल्यू क्या है? V रेस टू 3/2, दैट इज PF की वैल्यू P और VF की वैल्यू 2V रेस टू 3/2। V और V कैंसिल हो गया, है ना, तो ये बच गया 2 टू द पावर 3/2 P, है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 P। अब तीसरी प्रोसेस क्या है? आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, है ना। आइसोबैरिक यानी क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिक, तो इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? PI इज इक्वल टू PF एंड दैट इज इक्वल टू P, है ना, आइसोबैरिक। तो PI फॉर Z, तो PI फॉर X is to PI for Y is to PI for Z, that is equal to 2P is to 2√2P is to P, so that is 2 is to 2√2 is to 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल क्वेश्चन, सॉल्विंग वाला क्वेश्चन। व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, देन देयर विल बी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हीट देते हो, ओके, आइसोथर्मल में डेल्टा U की वैल्यू 0 होती है, तो Q इज इक्वल टू W होता है ना, Q इज इक्वल टू W। तो अगर तुमने हीट ऐड करी है तो वर्क डन होगा प्लस, है ना, तो वर्क डन जो रहेगा इससे। अब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी गलत, राइज इन टेम्परेचर भी गलत, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन ही हो रहा है ना, तो एक्सटर्नल वर्क डन, ये भी गलत है। ऑल्सो राइज इन टेम्परेचर, ऑप्शन से ही समझ में आ जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, मोनोऑटोमिक, जैसे ही पढ़े मोनोऑटोमिक, गैमा की वैल्यू 5/3 मन में लिख लो। आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड दैट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क इज A and P, देन द रेशियो A and B इज, है ना। पहले क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा U अपॉन Q, है ना। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है? NCV डेल्टा T, और Q की NCP डेल्टा T, तो CV/CP दैट इज 1 गामा दैट इज 3/5, तो ये हो गई A, है ना। देन दैट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क, यानी दूसरे बार में तुमको पूछा है W/Q, है ना, द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, ऐसा दूसरा लाइन है। हाँ, फर्क समझो, है फर्क समझो।
डब्ल्यू की वैल्यू होती है एन आर डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, कैंसल कैंसल, है ना, आर। अब सी पी जो होता है वो 5/2 आर होता है मोनोटॉमिक के लिए, कैंसल, तो ये हो गया 2/5। हमको पूछा है ए अपॉन बी, तो 3/5 अपॉन 2/5, 5 कैंसल, तो आंसर इज 3/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मोनोटॉमिक गैस है जिसका गैमा 7/5 है, is compressed adiabatically to volume V0/32, where V0 is initial volume. The initial temperature of the gas is Ti in Kelvin, then the final temperature is XTi in Kelvin, है ना, the value of X is. Adiabatic प्रोसेस के लिए T V रेस टू गैमा -1 ये कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है, टी एफ वी एफ रेस टू गैमा -1 दैट इज इक्वल टू टी आई वी आई रेस टू गैमा -1। टी एफ कितना है, फाइनल टेम्परेचर, एक्स टी आई, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V0/32 रेस टू 7/5 -1 यानी 2/5 टी आई, दैट इज V0 रेस टू 2/5, V0 कैंसिल हो गया, टी आई कैंसिल हो गया, तो x अपॉन x इंटू 1/32 रेस टू 2/5, दैट इज, ये तो 1 ही बच गया क्योंकि 1 to the power 2/5 इज ऑलवेज 1, है ना। अब 32 रेस टू 2/5 को मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 to the power 5, 2/5 कैंसिल, तो 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, तो x अपॉन 4 की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हुई 4, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B for question number 4. Question number 5. The work done by the gas is taken in the cyclic processes, है ना। वर्क डन सबसे पहले तो ध्यान में रखो, वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस के लिए, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द, है ना, या प्रोसेस एरिया अंडर द साइकिल, अब वो ट्राइंगल है तो हाफ बेस ये रहेगा इसका, तो ये 3v है, v है तो बेस हुआ 2v, ये 4p है, ये p है तो ये हुआ 3p, तो बेस हुआ 2v, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैंसिल, तो ये हो गया 3pv, है ना, 3pv हुआ। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है ना, ये ऐसा जा रही है। एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में, है ना, हमेशा वर्क डन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर आना चाहिए यहाँ पे माइनस, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली देन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, बेटा आरएमएस वेलोसिटी है ना, CRMS दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m0, है ना। अब आइसोथर्मल यानी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और वैसे ही R और m0 ये भी कैसे है कांस्टेंट, इसका मतलब CRMS भी कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो रिमेन्स द सेम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, है ना, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, ओके। अब साइक्लिक प्रोसेस में हमको एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि डेल्टा U 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, है ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। W की वैल्यू 0 है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q होता है, Q यानी क्या, हीट सप्लाइड, हीट गिवन टू द सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम
V to 2V at constant pressure is, है ना. चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है अपने को यहाँ पे. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, इसका फॉर्मूला हमको निकालना है. देखो किसके फॉर्म में, PV के फॉर्म में. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है NCV डेल्टा T. अब यहाँ पे कहीं पे भी तुमको डेल्टा T वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है. अब हमको एक चीज पता है, यहाँ पे CV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R अपॉन गैमा माइनस 1 डेल्टा T. लेकिन NR डेल्टा T दैट इज इक्वल टू PV, तो PV अपॉन गैमा माइनस 1. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन D फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. When a diatomic gas rigid undergoes adiabatic change, its pressure P and temperature T are related as P is proportional to T to the power C, है ना. The value of C is, वही यहाँ पे है ना, एडियाबैटिक चेंज के मैंने 3 फॉर्मूलेस है ना इन्फिनिटी बैच में लिख के दिए हैं. वो प्रेशर का रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ में, P इट इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गैमा अपॉन गैमा माइनस 1, है ना. तो इन्होंने क्या कहा है कि उसकी वैल्यू कितनी है, C है, इसकी वैल्यू C है, तो C इज इक्वल टू गैमा अपॉन गैमा माइनस 1. अब डायटोमिक है, रिजिड गैस है. डायटोमिक रिजिड के लिए है ना, डायटोमिक रिजिड गैस के लिए गैमा की वैल्यू 7/5 होती है. तो 7/5 अपॉन 7/5 माइनस 1, तो 7/5 अपॉन 2/5, 5 कैंसिल, तो C की वैल्यू बची 7/2. 7/2 यानी कितना हुआ, 3.5. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B फॉर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. An engine operating between temperature T1 and T2 has efficiency 1/5. When T2 is lowered by 45 Kelvin, its efficiency becomes 1/2. Temperature T1 and T2 respectively are. अब तुमको पता है एफिशिएंसी ऑफ इंजन, है ना. एफिशिएंसी ऑफ इंजन कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 माइनस TC/TH. TC यानी छोटा टेम्परेचर, TH यानी बड़ा टेम्परेचर, है ना. अब इन्होंने TCT है ना, TH की जगह T1 T2 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे T1 T2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा T2 T1, है ना. क्योंकि T2 को लोअर करने से एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो फर्स्ट केस से एफिशिएंसी की वैल्यू 1/5 आई, 1 माइनस T2/T1. अब ये एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/2. कब, जब T2 की वैल्यू है ना, T2 की वैल्यू कितने से कम हो गई, 45 से कम हो गई, यानी T2 हो गया T2 माइनस 45 अपॉन T1. सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 प्लस 45/T1. इसका वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट किया, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 45 अपॉन T1, ये इधर चला गया, तो 1/2 माइनस 1/5 दैट इज 45 अपॉन T1. तो 45 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/10. 3 1 सा 315 सा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो T1 का वैल्यू आ गया 150 केल्विन. तो 150 केल्विन ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी. टिक करके आगे बढ़ जाओ, चेक मत करो, है ना. CET में टाइम बचाना है, डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ो. मैं T2 निकाल दूंगा यहाँ पे, देखो, है ना. तो देयरफॉर ये इक्वेशन यूज करेंगे अपन, 1/5 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन 150, ये इधर ये इधर, तो T2 अपॉन 150 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5, 530 सा, तो T2 इज 30 इंटू 4 120 केल्विन. तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11. Two cylinders A and B fitted with pistons contain equal amount of ideal rigid diatomic gas at 303 Kelvin, है ना. The piston of cylinder A is free to move and that of the B is held as fixed, है ना. Free to move का मतलब क्या है ना. Free to move यानी क्या, प्रेशर कांस्टेंट, and held fixed मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट. The same amount of heat is given to gas in each cylinder. If the rising temperature of gas of cylinder A is 49 Kelvin, then the rising temperature of gas in B is, है ना. अब तुमको पता है कि
हीट सेम दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है हीट सेम दिया, हीट गिवन टू ए दैट इज इक्वल टू हीट गिवन टू बी। अब ए के लिए प्रेशर कांस्टेंट है और बी के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट का फॉर्मूला होता है एनसीपी डेल्टा टी, यहाँ पे ए लिखेंगे जो कि निकालना है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एनसीबी डेल्टा टी, यहाँ पे बी लिखेंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सीपी का वैल्यू है ना, अब आइडियल रिजिड डायटोमिक गैस है ना, तो सीपी जो होता है वो गैमा सीबी होता है, तो गैमा सीबी डेल्टा टी ए दैट इज सीबी। राइज इन टेम्परेचर ऑफ बी कितना दिया है 49 केल्विन, सीबी सीबी कैंसिल। गैमा की वैल्यू डायटोमिक के लिए, रिजिड डायटोमिक के लिए 7/5 डेल्टा टी ए दैट इज इक्वल टू 49। 7 7 हो गया, 5 इधर चला गया तो डेल्टा टी ए यानी राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए ये हो गया 35 केल्विन। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, सेम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क दूंगा, रिपीटेड है ना, सेम एज क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखते कितने लोगों को आ जाता है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स पूछा है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स यानी T1 पूछा है ना, T1 ही पूछा है वहां पे, ठीक है, T1 T2 दोनों नहीं निकालना। 13 हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है U कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल डिक्रीज, गलत। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज, गलत। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, करेक्ट। तो ये करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि ऑप्शन बी है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन एन आइडियल गैस gamma equal to 5/3 is heated under constant pressure then what percentage is given of given heat will be utilized in doing external work है ना। तुमको निकालना है W/Q, what percentage of given heat यानी Q नीचे चाहिए है ना, doing वर्क क्या होता है NR डेल्टा T और ये होता है NCP डेल्टा T। परसेंटेज में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100, कैंसिल है ना। R अपॉन CP की वैल्यू CP गैमा की वैल्यू 5/3 है, तो CP क्या होता है गैमा R अपॉन गैमा -1 इंटू 100, कैंसिल। ऊपर चला गया गैमा -1 अपॉन गैमा इंटू 100, 5/3 -1 इज 2/3 अपॉन 5/3 इंटू 100, तो 2/5 इंटू 100 540 सा, तो 2 इंटू 40 सर कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक किया क्या अपन ने, 2/5 सॉरी 520 सा होता है, 20 सा 520 सा, तो आंसर आ गया 40%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15. A gas undergoes a change in which pressure P and volume V are related as PV raised to N is equal to constant, where N is a constant. If the specific heat of the gas in this change is 0, specific heat का change 0 है ना, then the value of N is. अब देखो specific heat का change 0 तभी होता है ना, जब हमको पता है कि जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक। प्रोसेस क्या होनी चाहिए एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और हमको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी रेज़ टू गैमा ये कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई गैमा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Question number 16. A monoatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with massless frictionless piston. By releasing the piston suddenly,
the gas is allowed to expand adiabatically to temperature T2. If L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after the expansion respectively, then T2 by T1 is given by. भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कंसिस्टेंटली रिपीट हुआ ही है पीवाई के उसमें. आई गेस 2023 या 24 में सेम क्वेश्चन आ चुका है. ओके तो बहुत लकी बच्चे थे जिन्होंने वो सेशंस करके गए थे, क्योंकि आंसर बहुत सिंपल है इसका, है ना. तो सॉल्व कर लेते हैं. कंसेप्ट समझाता हूँ कि देखो पहले ये ऐसा था, एक पिस्टन था, है ना. तो इसका पहले लेंथ था L1, ये लेंथ है ना. और इसका ये जो एरिया रहा होगा ये रहा होगा A. जब टेम्परेचर था T1, अब एक्सपांड हुआ बोलते हैं इस तरीके से. तो अब इसका ये जो लेंथ हो गया ये हो गया L2, टेम्परेचर हो गया T2, एरिया आज भी A है, ठीक है. तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, इनिशियल वॉल्यूम V1 AL1, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया L2, ठीक है. हमको पता है T V रेस टू gamma minus 1 दैट इज कांस्टेंट, है ना. तो T2 यानी T इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर gamma minus 1, यानी T2 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 होल रेस टू gamma minus 1. V1 के जगह मैं लिख सकता हूँ AL1, V2 के जगह AL2 रेस टू. अब यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस बोला है, मोनोएटॉमिक के लिए gamma 5/3 है, तो इट इज 5/3 माइनस 1. A कैंसिल हो गया, तो T2 अपॉन T1 दैट इज L1 अपॉन L2 होल रेस टू 2/3. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17. इन आइसोबैरिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड टू वर्क डन, है ना. रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड टू वर्क डन, है ना. आइसोबैरिक एक कांस्टेंट प्रेशर है, तो Q की वैल्यू हो गई NCP डेल्टा T और ये हो गया NR डेल्टा T. कैंसल कैंसल. Cp कितना होता है, गैमा R अपॉन गैमा माइनस 1 अपॉन R, कैंसल. तो गैमा अपॉन गैमा माइनस 1. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18. A polyatomic gas is compressed to 1/8 of its volume adiabatically. If its initial pressure is P0, then its final pressure would be, है ना. ओके Cp बाई Cv यानी गैमा की वैल्यू उन्होंने 4/3 दी हुई है, ठीक है. Cp बाई Cv यानी गैमा, इनिशियल प्रेशर P0 है, नया प्रेशर पूछा है. Pf Vf रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू Pi Vi रेस टू गैमा माइनस 1, सॉरी गैमा एक्सट्रीमली सॉरी, Pi Vi रेस टू गैमा. Pf दैट इज इक्वल टू Pi की वैल्यू कितनी है P0 Vi अपॉन Vf होल रेस टू गैमा P0, है ना. कंप्रेस्ड बोला है, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर Vi लूँ तो फाइनल वॉल्यूम रहेगा Vi अपॉन 8 होल रेस टू 4/3, कैंसिल, 8 ऊपर चला गया, तो P0 8 टू द पावर 4/3. 8 को मैं लिख सकता हूँ 2Q टू द पावर 4/3, 3 कैंसिल, 2 टू द पावर 4 दैट इज 16 P0. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19, है ना. 2 moles of an ideal monoatomic gas undergo a cyclic process as shown in the figure. The temperatures in the different states are shown, है ना. as T1 का वैल्यू 3 है, T2 का वैल्यू 2 है, T4 T3 जो है, T4 और T3 का टेम्परेचर 2400 केल्विन है. वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज. ओके अब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये भी. ग्राफ देखने के बाद में बहुत लोग समझे कि भाई ये कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है. तुम अगर ध्यान से देखोगे 1 से 4 वाला और 2 से 3 वाले प्रोसेस में, है ना, 1 to 4 सॉरी 4 to 1 है ना, वो 4 to 1 है.
4 to 1 एंड 2 to 3, ये प्रोसेस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन 0 है 4 to 1 में, और 2 to 3 में वर्क डन 0 है ना। अब अगर अपन ध्यान से देखें 1 to 2 प्रोसेस एंड 3 to 4 वाली प्रोसेस, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T ये यूज करते हैं हम लोग। तो देयरफॉर वर्क डन इन प्रोसेस 1 to 2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 R डेल्टा T। अब अपने को टेम्परेचर्स निकालना पड़ेगा। देखो अब यहां पे क्या बोला है ना, मैं यहां लिखता हूं टेम्परेचर्स 6T1 दैट इज इक्वल टू 3T2 दैट इज इक्वल टू 2T4 दैट इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 2400 केल्विन। देखो T3 की तो वैल्यू 2400 है ना, तो T1 की वैल्यू डिवाइड बाय 4 यानी कितना हो गया 400 केल्विन। T2 की वैल्यू डिवाइड बाय 3 किया यानी कितना हो गया 800 केल्विन। T4 की वैल्यू डिवाइड बाय 2 किया यानी 1200 केल्विन। ये सभी वैल्यूज निकाल लिया। अब 1 to 2 में तो टेम्परेचर होगा T2 माइनस T1 है ना। T2 कितना है 800 माइनस T1 कितना है 400, 800 माइनस 400 कितना हुआ 400, तो ये हो गया 800 R। वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 इज अगेन 2 R T4 माइनस T3 है ना। T4 कितना है 1200, T3 कितना है 2400, तो ये हो गया माइनस 1200 है ना, तो माइनस 2400 R आएगा, निगेटिव आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा इन दोनों के एडिशन हो जाएगा, तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस, एक बार वापस चेक कर लेते हैं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1600 R। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Question number 20. A polyatomic gas at pressure P having volume V expands isothermally to volume 3V and then adiabatically to volume 24V. The final pressure of the gas is per moderate temperature changes, वो ठीक है, वो ऐसे ही दिया है। अब पहला जो प्रोसेस है फर्स्ट प्रोसेस है ना, ये क्या दिया हुआ है आइसोथर्मल, ठीक है ठीक है। मैं ये फर्स्ट प्रोसेस को 1 to 2 मानता हूँ, ठीक है। तो P2 V2 दैट इज इक्वल टू P1 V1 है ना, एक्सपांड किया टू 3V है ना, तो P2 इंटू 3V दैट इज P1 इंटू V कैंसिल, तो P2 कितना हो गया P1 बाई 3, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस है ना, सेकेंड प्रोसेस जो है ना, अब यहाँ पे ये क्या बोला है, सेकेंड प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक, मैं उसको 2 to 3 बोलूँगा, ओके। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि एडियाबैटिक पॉलीएटॉमिक गैस बोला है, पॉलीएटॉमिक गैस बोलने के बाद में जो गैमा होता है इसकी वैल्यू तुमको 4/3 लेनी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से P3 V3 रेस टू गैमा दैट इज P2 V2 रेस टू गैमा है ना। P3 निकालना है, वॉल्यूम कितना कर दिया उसका 24V, यानी V2 कितना हो गया 24V रेस टू 4/3। P2 का वैल्यू कितना है P1/3 है ना, P1 यानी कितना है यहाँ पे P है, तो P/3 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे P/3। अब V2 कितना है यहाँ पे, V2 ऑलरेडी कितना था 3V होल रेस टू 4/3 है ना, तो P3 का जो वैल्यू है वो हो गया P/3 ब्रैकेट में 3V अपॉन 24V नीचे आ गया होल रेस टू 4/3 कैंसल, 1 जा 8 जा, तो ये हो गया P/3 1/8 टू द पावर 4/3।
अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने 8 टू द पावर 4/3 जो होता है ये, इसका वैल्यू जो है ये 16 आएगा। 16 3 का कितना हो गया 48, तो ये हो गया P/48। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। During thermodynamic process, the increase in internal energy of the work done is internal energy of the system is equal to the work done on the system. Work done on the system यानी -W। ऐसा तभी पॉसिबल है जब Q की वैल्यू कितनी है 0। तो Q की वैल्यू 0 कौन से प्रोसेस के लिए होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है ना। ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांशन a confined ideal gas does 150 joule of work against the surrounding. This means that, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला है, आइसोथर्मल एक्सपांशन बोला है ना। आइसोथर्मल एक्सपांशन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूज किया, वर्क डन बाय द गैस दैट इज -150 जूल्स, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो Q इज इक्वल टू W रहेगा, यानी Q इज इक्वल टू रहेगा -150 जूल्स। अब हीट की वैल्यू अगर निगेटिव है इसका मतलब हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाएगा ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 7% एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर शुड इंक्रीज बाय, है ना। अब देखो वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 7% बोला है, यहाँ पे 7% का इंक्रीज हुआ है। तो अब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज 7% हुआ तो नया वॉल्यूम इट इज 107% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो दैट इज 1.07 V1। P इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P2 अपॉन P1 दैट इज V1 अपॉन V2 दैट इज V1 अपॉन 1.07 V1, तो दैट इज 1 अपॉन 1.07, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, तो P2 अपॉन P1 -1 दैट इज इक्वल टू 1.07 -1, है ना। तो दिस इज P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 भी किया तो इट इज 1 माइनस 1.07 अपॉन 1.07 इंटू 100, ठीक है। तो दैट इज परसेंटेज चेंज इन P दैट इज इक्वल टू 0.07 अपॉन 1.07 इंटू 100, तो 7 अपॉन 107 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है तुमको, है ना। तो दैट इज, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 700 अपॉन 107, ठीक है। अब अपने को पता है कि 700 अपॉन 100 इसका वैल्यू 7 आएगा, ये सब माइनस में जाएगा, सॉरी माइनस में, तो 700 अपॉन 107 ये रहेगा लेस देन 7 रहेगा ना, है ना। तो यहां पे लेस देन 7 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। 7 से थोड़ा सा ही कम रहेगा, तो नियरली इक्वल टू -7% कर देंगे अपन इसको, -7%। तो परसेंटेज डिक्रीज इज ऑप्शन ए, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज, ओके। यहाँ पे डिक्रीज्ड चाहिए था, डिक्रीज्ड, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 23, है ना। अब यहाँ पे आइडियल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, इसका गैमा का वैल्यू कितना है 5/3, है ना। और कंप्रेस्ड 2 बोला है, तो V2 दैट इज V1 अपॉन 27, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन है, यानी T1 की वैल्यू T है, T2 की वैल्यू XT है ना। T2 V2 रेस टू गामा -1 दैट इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू गामा -1, ऐसे सॉल्व करना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना कि क्या आंसर आया। 25 हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज ट्रू फॉर, है ना। dq इज इक्वल टू du तभी पॉसिबल है जब वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, और वर्क डन की वैल्यू तभी 0 है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 26, इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फ्री एक्सपांशन ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना, यस करेक्ट, सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। फ्री एक्सपांशन कैन बी प्लॉटेड, गलत, ये एक प्लॉट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत प्रोसेस सडनली हो जाती है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। इट इज अनकंट्रोल्ड चेंज, करेक्ट, वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, ठीक है। 27, एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली gamma इक्वल टू 1.5 टू रिड्यूस RMS वेलोसिटी 4 टाइम्स, है ना, यानी नया वेलोसिटी 1/4 टाइम्स करना है इनिशियल वेलोसिटी के, है ना, तो गैस शुड बी एक्सपेंडेड। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का रूट, यानी टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो T2 अपॉन T1 दैट इज V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। V2 की वैल्यू कितनी है 1/4 V1 अपॉन V1 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, ठीक है, ये हो गया T2/T1। अब हमको बोला है टेम्परेचर आ गया, हमको बताना है वॉल्यूम कितना हो रहा है ना, तो अभी हमको पता है T2 V2 रेस टू gamma -1 दैट इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू gamma -1। T2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे T1/16, V2 रेस टू gamma -1 दैट इज T1 V1 रेस टू gamma -1, है ना। गैमा की वैल्यू 1.5 बोला है, तो T1 कैंसिल हो गया, 16 इधर चला गया, V2 रेस टू 0.5 दैट इज 16, V1 रेस टू 0.5 पावर जब होता है किसी भी चीज का वो होता है रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ V2 दैट इज 16 स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर किया तो V2 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 V1, तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, द आइडियल गैस taken through the process ABCA as shown in the figure, if the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, है ना, heat supplied Q that is equal to 5 joule, work done, है ना। अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है, साइक्लिक प्रोसेस है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू होता है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है ना, तो यहां से पहले वर्क डन की वैल्यू आ जाएंगी, ये टोटल वर्क डन रहेगा, हीट सप्लाइड कितना है 5 जूल, है ना। अब हमको यहाँ पे 3 प्रोसेस दिख रही है, एक दिख रही है AB, एक दिख रही है BC और एक दिख रही है CA। AB देखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, BC कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना। AB में प्रेशर कांस्टेंट, BC में वॉल्यूम कांस्टेंट और CA का तो वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब यहां पे वर्क डन 0 रहेगा BC में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन इन AB, है ना, AB में वर्क डन क्या रहेगा P ब्रैकेट में वॉल्यूम एट B माइनस वॉल्यूम एट A, प्रेशर कितना है वहां पे 10, वॉल्यूम एट B कितना है 2, वॉल्यूम एट A कितना है 1, तो 2 माइनस 1 तो दैट इज 20 जूल प्लस 20 जूल आया, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCA, 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 0 प्लस WCA, तो WCA की वैल्यू आ गई -15 जूल्स, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, two cylinders A and B fitted with piston contain equal amount of ideal diatomic gas at temperature T Kelvin, है ना। सेम तरीके से हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन, है ना। द पिस्टन ऑफ A इज फ्री टू मूव यानी कांस्टेंट प्रेशर, है ना। सिलेंडर B के लिए हेल्ड फिक्स्ड मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना।
सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। हीट गिवन टू ए दैट इज इक्वल टू हीट गिवन टू बी, एनसीपी डेल्टा टी ए दैट इज एनसीवी डेल्टा टी बी, कैंसल है ना। सीपी के जगह मैं लिख सकता हूं गैमा सीवी डेल्टा टी ए है ना। डेल्टा टी ए उन्होंने राइजिंग टेम्परेचर ऑफ ए क्या बोला है यहाँ पे, डी टी ए दैट इज सीवी है ना इनटू राइजिंग टेम्परेचर ऑफ बी, सीवी सीवी कैंसल है ना। गैमा की वैल्यू अब इन्होंने क्या बोला है, आइडियल डायटोमिक गैस है ना, आइडियल डायटोमिक गैस। तो डेल्टा टी बी जो निकालना है राइजिंग टेम्परेचर ऑफ बी दैट इज गैमा डी टी ए। गैमा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, करेक्ट, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एडियाबैटिक प्रोसेस सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, करेक्ट, क्योंकि हीट का आदान प्रदान नहीं करना है। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, गलत, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है। द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ईटा ऑफ कार्नोट इंजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। एफिशिएंसी इज ऑलवेज 1/1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे टोटल 31 क्वेश्चन अभी तक के। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अ गैस हैविंग गामा 5/2 एंड वॉल्यूम 360 cc is suddenly compressed to 90 cc. If the initial pressure is P, final pressure is। वैसे तो ये होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे है ना। तो P2 V2 रेस टू गैमा दैट इज P1 V1 रेस टू गैमा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना आया है ना। सिंपल सॉल्विंग था ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये V1 ले लेना है, ये V2 ले लेना है, गैमा की वैल्यू 5/2 दी हुई है। इनिशियल प्रेशर ये P1 ले लेना है, हमको P2 निकालना है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 32 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।